हेलो स्टूडेंट, क्लास 5। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं साइंस लेसन 6 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार। सेफ्टी फ्रॉम फायर, आग से सुरक्षा। किस प्रकार हम लोग आग से सुरक्षित रह सकते हैं या फिर उससे हम कैसे सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं। ए फायर कैन बी काउज ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स। कहता है कि आग जो कहीं पकड़ता है, कहीं आग लगता है, उसके कई कारण हो सकते हैं। सम ऑफ विच आर लिस्टेड बिलो। यहाँ पर सूचीबद्ध किया हुआ है कुछ कारण, जैसे केयरलेसनेस व्हाइल हैंडलिंग बर्निंग मैच स्टिक्स, कैंडल्स एंड फायर क्रैकर्स। कहता है कि केयरलेसनेस के कारण, असावधानी के कारण, जब हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ जलाते हैं, मैच स्टिक जलाते हैं, चाहे कैंडल जलाते हैं या फिर हम पटाखे फोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें असावधानी के कारण क्या होता है, आग लग सकता है। या फिर इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स, बहुत जगह क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स के कारण भी आग लग जाता है। एक्सीडेंट्स व्हाइल कुकिंग एंड गैस लीक इन द किचन, या फिर खाना पकाते समय गैस लीक होने के कारण उससे भी आग पकड़ सकता है। फायर हैजार्ड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग सम सिंपल रूल्स। बोलता है आग के खतरों से हम लोग बच सकते हैं। ये कुछ रूल्स नीचे दिए हुए हैं, इसकी आदत से देखिए क्या दिया हुआ है। पहला, वन मस्ट बी वेरी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग फायर। बोलता है कि हमें बहुत सावधान रहना चाहिए जब हम क्या करते हैं, आग से कुछ काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड वायरिंग शुड बी चेक्ड रेगुलरली। कहता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक के जो भी सामान हैं और उसमें वायरिंग जो है उससे हमें क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए रेगुलरली फॉर फॉल्ट और ब्रेक्स इन द प्लास्टिक कवरिंग ऑफ द वायर। क्योंकि तो तार जो है, जिसमें जो है उसमें क्या रहता है, अंदर तो नेकेट रहता है लेकिन ऊपर से वो कवरिंग रहता है प्लास्टिक का। अगर कभी भी वो प्लास्टिक वाला पोर्शन जो है कट जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ से हमें झटका लग सकता है, इसीलिए उसे हमेशा चेक करना चाहिए। सिंथेटिक cloths such as nylon should not be worn while handling fire और while cooking। जब हम खाना पकाते हों तो उस समय नायलॉन का कपड़ा जो है नहीं पहनना चाहिए। दिस इज बिकॉज सिंथेटिक क्लॉथ्स कैच फायर इजीली, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े जो हैं बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेते हैं। इन केस ऑफ ए गैस लीक, गैस लीक की परिस्थिति में ऑल डोर्स एंड विंडोज शुड बी ओपेंड। जितने भी घर में डोर्स हों या फिर विंडोज हों, सबों को खोल देना चाहिए। वन शुड नॉट स्टिक ए मैच और ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिक स्विचेस इन सच ए केस। उस परिस्थिति में ना ही मैच स्टिक जलना चाहिए और कोई भी स्विच को ना ही ऑन करना चाहिए और कोई भी ऑन स्विच को ऑफ उस परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिकल स्विचेस जनरेट स्पार्क्स, या इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक स्विच जो है वो स्पार्क करता है। व्हाइल बीइंग स्विच्ड ऑन और ऑफ, जब उसको हम लोग ऑन या ऑफ करें उस परिस्थिति में वो स्पार्क करता है। फॉल्टी गैस पाइप शुड ऑल्सो बी रिप्लेस्ड, और अगर मालूम हो ऐसा कि गैस पाइप से लीक हो रहा है तो उस पाइप को तुरंत बदल लेना चाहिए। ए फायर कैन बी पुट आउट बाय द फॉलोइंग मेथड्स। अब हम किसी आग को अगर कहीं लग जाता है किसी कारण से आग, तो उसको हम कैसे बुताएंगे, कैसे बुझाएंगे, यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। देखिए, इन केस ऑफ मेजर फायर, अगर कहीं भयंकर आग लग जाए, जैसे किसी बहुत बड़े बिल्डिंग या बिल्डिंग में आग लग जाए, तो क्या करेंगे, द नियरेस्ट फायर स्टेशन शुड बी इन्फॉर्म्ड। और घर से या जहाँ हम रहते हैं वहाँ से सबसे नज़दीकी फायर स्टेशन को हम क्या करेंगे, खबर करेंगे। फायर फाइटर्स नॉर्मली पुट आउट फायर्स विद द हेल्प ऑफ वाटर। बहुत ही आसानी से फायर फाइटर्स क्या करते हैं, आग को बुता देते हैं। स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट यूजिंग ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द फायर एक्सटिंग्विशर। तो कहता है कि ये जो अग्निशामक होता है वो भी क्या होता है कि आसानी से घर में छोटे से रहते हैं इसमें फायर एक्सटिंग्विशर, तो उसको हम लोग आसानी से घर में रख सकते हैं और छोटे मोटे आग को हम लोग उससे बुझा सकते हैं। फायर काउज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, अगर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स के कारण आग लग जाए तो इज नेवर पुट आउट यूजिंग वाटर, तो उसमें कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। दैट इज बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू वाटर, क्योंकि तो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से पानी के माध्यम से वो इलेक्ट्रिसिटी और फैल सकता है। सच फायर आर पुट आउट यूजिंग सैंड, इस प्रकार की आग को हम कैसे बुझाएंगे, पानी से द्वारा नहीं बल्कि बालू के द्वारा और द फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा।
फायर फ्रॉम पेट्रोल इज ऑल्सो पुट आउट यूजिंग सैंड, और अगर पेट्रोल के माध्यम से आग लग जाए पेट्रोल के स्थान पर तो उसको भी हम बुझाएंगे किससे, बालू से ही बुझाएंगे, वहाँ भी पानी का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। इट इन केस ऑफ पर्सनस क्लॉथिंग कैचेस फायर, अगर किसी के आदमी के शरीर में आग पकड़ लेता है कपड़े में, ही सी शुड बी मेड टू रोल ऑन द फ्लोर, उसे क्या करना चाहिए, जमीन पर रोल करा देना चाहिए ना, फ्लोर पर, टू कंट्रोल द फ्लेम क्विकली, उससे ताकि फ्लेम पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सके। द पर्सन शुड बी द कवर्ड विथ ए थिक ब्लैंकेट, उसे मोटे कंबल से लपेट देना चाहिए। वाटर कैन ऑल्सो बी यूज टू कंट्रोल द फ्लेम, और फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए हम लोग पानी का भी इसमें उपयोग करना चाहिए। फर्स्ट एड टिप्स यहाँ दिया हुआ है, देखिए, फर्स्ट एड टिप्स टू फॉलो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तो कैसे क्या फर्स्ट एड देंगे किसी इमरजेंसी में, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कुछ पॉइंट। कीप द इंजर्ड पर्सन एंड योर सेल्फ क्लेम, तो कहता है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, इंजर्ड पर्सन को और अपने आप को क्या कर्म करना चाहिए, शांत रखना चाहिए। डू नॉट पैनिक, घबराने की आवश्यकता नहीं है, नहीं घबराना चाहिए। एंड क्राउड अराउंड द पर्सन हु इज़ हर्ट, और जो कि जिसको हर्ट पहुंचाए, जिसको चोट पहुंचाए, उसके आसपास भी भीड़ नहीं लगने देना चाहिए। लेट हिम ब्रीथ फ्रीली, उसे आसानी से आराम से उसे श्वास लेने देना चाहिए। मेक द विक्टिम कंफर्टेबल एंड लेट हिम लाई डाउन कंफर्टेबली ऑन द इवेंट सरफेस, बोलता है कि जो विक्टिम है, जो जिसको चोट लगा है, उसको आरामदायक एकदम आराम से उसे नीचे इवेंट सरफेस पर, प्लेन सरफेस पर लेटा देना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू मूव द इंजर्ड पर्सन इफ ही सी हैज सफर्ड ए फ्रैक्चर, अगर किसी को क्या हुआ है कि कहीं पे कोई हड्डी टूट गया हो तो उसे यहाँ वहाँ कभी नहीं हिलाना चाहिए, उसे एक जगह पर अस्थिर से बैठाकर या लेटाकर रखना चाहिए। दिस कैन काउज मोर डैमेज, अगर इधर उधर हिलाएंगे डुलाएंगे तो हो सकता है कि उसे और नुकसान पहुँचे। और अब आगे हम जो है इसमें देखिए नेक्स्ट पेज में फिर दिया हुआ है, इफ़ द इंजर्ड पर्सन इज ब्लीडिंग, अगर इंजर्ड पर्सन को क्या हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, देन वॉश द वुंड विथ क्लीन वाटर, तो उस कटे हुए स्थान को क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, और एन एंटीसेप्टिक लोशन या डिटॉल या सेफ्लॉन के द्वारा उस पर साफ करके कॉटन लगा देना चाहिए। ऑलवेज अप्लाई स्टरलाइज्ड ड्रेसिंग, तो हमेशा क्या करना चाहिए, स्टरलाइज ड्रेसिंग करना चाहिए। मतलब जो भी कपड़ा हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, या तो कि मेडिकेटेड कपड़ा हो ये, या अगर नहीं है तो कोई भी घर के कपड़े को हम लोग पानी में बॉयल कर लेंगे तो वो स्टराइल हो जाएगा, उससे हम उसका उपयोग में कर सकते हैं। रिमेंबर नॉट टू टच द ओंड विथ योर फिंगर्स, कभी भी कटे हुए स्थानों पर हाथ से उसे नहीं छूना चाहिए। एज जर्म कैन इंटर इन द ओंड थ्रू योर फिंगर, हो सकता है आपकी उंगली से उसमें क्या चले जाए, वो मतलब कि जर्म पहुंच जाए। इन केस ऑफ ए वर्म पोर क्लीन कोल्ड वाटर, अगर कहीं कोई जल गया है तो वहाँ पर से ठंडा पानी डालना चाहिए। ऑन द इफेक्टेड पार्ट, उस नुकसान वाले भाग में, और अप्लाई सम आइस, और उस पर कुछ बर्फ डाल देना चाहिए। दिस विल इजी टू फीलिंग ऑफ बर्म, तो इससे क्या होगा कि उसको थोड़ा आसान, थोड़ा आराम महसूस होगा। अप्लाई लिटिल बर्नोल विथ ए पैड ऑफ कॉटन, और थोड़ा सा बर्नोल उसे उसमें दे देना चाहिए। इफ़ द बर्न इज सीरियस, अगर सीरियस बर्न है, कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली, तो डॉक्टर से तुरंत मिलिए। इन केस ऑफ एन इंसेक्ट बाइट, अगर क्या है कोई कीड़ा मकोड़ा का काट लिया है, वॉश द इफेक्टेड पार्ट, तो उस पार्ट को अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए विथ लाइम वाटर। प्लेस आइस ओवर इट एंड अप्लाई सम एंटीसेप्टिक क्रीम देयर, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, उसको बर्फ़ का टुकड़ा से या ठंडे पानी से धो देना चाहिए और उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देना चाहिए। लेट अस स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल, अब बोलता है चलिए इसके डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, तो इसकी डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ओके।